आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है और ये एग्ज़ाम वैसे तो काफ़ी इजी होता है, पर क्या ये हमारे लिए इजी है और अगर नहीं है तो हम इसको किस तरीके से इजी बना सकते हैं, ये सब समझते हैं हम इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड से, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा रिसोर्स है जो हमको एक करेक्ट एनालिसिस देता है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर हमें जानना हो कि हम कितने पानी में हैं और हमें कहाँ किस लेवल तक पहुंचना है, तो ज़रूरी है कि हम ये देखें कि उसका प्रीवियस ईयर्स में कट ऑफ क्या रहा है। टॉकिंग अबाउट आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है और बहुत ही सॉट आफ्टर जॉब है ये, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी तो यूपीएससी लेवल का हो गया, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है, मतलब आसान, कंपैरेटिवली आसान रास्ता है, वो आपका आरबीआई असिस्टेंट से ही होकर गुजरता है। तो बहुत सारे बच्चे जो आरबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस एग्जाम को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मानकर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो से हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पर कितनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है और क्या ट्रेंड रहा है प्रीवियस ईयर्स में। सो आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, वैसे तो बाकी सभी बैंक एग्जाम्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा 19 ही होता है, 20-21 नहीं होता, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ईजी होता है। लेकिन ईजी किस लिहाज में है कि क्वेश्चंस का लेवल ईजी रहेगा, लेकिन डिफिकल्ट भी उतना ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ 100% अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। अब क्या क्या आप लोग को मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है, वो मैं अभी आगे आप लोग को बताऊंगी। लेकिन उसके पहले जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि इस एग्जाम में अच्छी बात यह है कि आपका कोई इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। आपको प्री देना होगा, क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस हो जाएगा और फिर उसके साथ आपका क्या हो जाएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये मस्ट है, आपको जहाँ से भी आपने फॉर्म फिल किया है वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है, ये मैं बता रही हूँ एज पर 2023, क्योंकि हर साल तो नहीं होता है एग्जाम, एक ऑल्टरनेट मतलब ईयर में होता है। तो 2023 के नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अगर इस बार नोटिफिकेशन में कुछ भी चेंजेस हुए तो ये थोड़ा सा बदलाव इसमें हो सकते हैं, नॉट श्योर, ठीक है। अभी तक यही रहा है एग्जाम पैटर्न। ये प्री का एग्जाम पैटर्न है और ये आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न है। प्री में केवल इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स होता है और यहाँ पर आपका जीए और कंप्यूटर भी एक एक्स्ट्रा हो जाता है। इसी के साथ ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों से बात कर रही थी। अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ साल 2023 के प्रीलिम्स के कट ऑफ पर। जिनको पता है उनको तो सदमा ऑलरेडी लग चुका है, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर कट ऑफ जो है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर जो कट ऑफ है इट वॉज 96.5 विच वॉज द हाइएस्ट, ठीक है, चंडीगढ़ में। बट हाईएस्ट तो आप सभी के लिए कह सकते हैं, 90 से कम तो कहीं भी नहीं है, किसी भी जगह 90 से कम नहीं है। यानी कि अगर आपको इस एग्जाम में अपनी जगह बनानी है तो आप ये सोच कर जाएंगे कि 100 क्वेश्चंस हैं अगर प्रीलिम्स के, तो मैं 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करूंगा, है ना, 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करूंगा, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो जब 100 में से 100 सही होंगे तब जाकर आप इस एग्जाम में अपनी जगह बना पाएंगे। और ऐसा केवल एक साल के लिए नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 2023 का जो एग्जाम था उसी में केवल इतना हाई कट ऑफ गया था। इसके पीछे का भी मैं सारा कट ऑफ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो मैं सब बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ मैंने कैटेगरी वाइज भी रख दिया है ताकि आप लोगों को अपने हिसाब से थोड़ा समझने में आसानी हो। बट आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपका 73 से नीचे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, 60s में कुछ नहीं है, 70s में केवल त्रिवेंद्रपुरम और कोची में है, वो भी एसटी के लिए, मतलब दिस इज अगेन दी हाईएस्ट वन, ठीक है। तो ये आपका 95 से प्लस अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, ठीक है, तब आपका ये प्री क्लियर होगा। पर जॉब क्योंकि इतनी बड़ी है और इतनी रेप्यूटेड है तो मेरे ख्याल से उसके लिए इतना तो बनता है यार। मेहनत ज़्यादा है, एफर्ट्स ज़्यादा हैं, मैं मानती हूँ, बट उसके बाद मिलने वाले जो पर्क्स हैं वो भी ज़्यादा ही हैं, तो ये बराबर हो जाता है, बैलेंस बन जाता है फिर, ठीक है। तो ये था आप लोगों का 2023 का, बट इसमें ना सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। तो अगर मैं 2021-22 की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्शनल कट ऑफ था फॉर दी जनरल कैटेगरी, ठीक है, वो इंग्लिश के लिए 21 था, ठीक है, और मैथ्स के लिए 12 था और रीजनिंग के लिए भी 12 था। यानी कि टोटल आपके आउट ऑफ, मतलब ये तो कोई खैर मायने नहीं रखती, मतलब ये बातें तो कुछ तुक्का ही नहीं है इनका, क्योंकि ऑब्वियसली 100 में से आपको 100 अटेम्प्ट करना होगा। एक आध कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर उसके बाद आपका कोई 98 पॉइंट समथिंग या 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो तब 96 पॉइंट समथिंग मार्क्स आएंगे। तो एक या दो क्वेश्चन की गुंजाइश है बस गलत होने की, तो इनका तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। खैर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये आपका
2021 और 22 का प्रीलिम्स का कट ऑफ है, और ये भी जनरल के लिए अगर आप देखें तो देखो यहाँ पर भी 90.75, ठीक है, और 89, 82, 87 यही कट ऑफ रहा है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो यहाँ पर 2 जगह का था, एक चंडीगढ़ का और दूसरा कोलकाता का, कम ये भी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैंने और भी रखा है, ये तो आपका मेंस का सेक्शनल कट ऑफ है, अगेन इसका भी कोई फायदा नहीं है, ये मेंस का कट ऑफ मैंने रखा है। मैं आपको एक और दिखाती हूँ, 2019 और 20 का कट ऑफ आप देखिएगा, ये भी 96.75 था यार, तो कोई भी कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है। तो 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करना है, और उसके लिए एकमात्र कोई चीज जो आपके काम आएगी वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, वो है आपकी सेल्फ स्टडी, और कोई मूल मंत्र नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली, ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बात बन जाएगी। और अगर प्रैक्टिस में थोड़ा कमी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई चांस नहीं ले सकते ना, ठीक है। खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, एक्यूरेसी आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी तो फॉर श्योर आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, तभी आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये सेक्शनल कट ऑफ रख दिया है मैंने, ये आपका मेंस का कट ऑफ है, तो सारा कट ऑफ जो है वो आपका यही है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कुछ नहीं है भाई, सिलेबस पूरा करो और उसके बाद बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। पहले खूब सारी प्रैक्टिस करो ताकि हर क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाए, ठीक है। दूसरा, बहुत सारी प्रैक्टिस विद टाइम करो, इससे क्या होगा, एक्यूरेसी में भी आपको माहिरी हो जाएगी, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, यही तरीका है, ठीक है। और ये मत रिलाय करना कि सर ने क्लास नहीं ली तो मैं नहीं पढ़ा, नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल या कॉलेज में नहीं है आप, ठीक है। तो सारी स्टडी अब आप ही के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये था कट ऑफ का पैटर्न पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी इंग्लिश में अगर आपको डर लगता है, इंग्लिश आपको नहीं आती, भले ही चाहे आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से हैं, किसी भी मीडियम से इंग्लिश नहीं आती है, आप सुबह 8 बजे 3 दिन के लिए केवल, ठीक है, सुबह 8 बजे 3 दिन के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओ एंड यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है जी। इंग्लिश बाय रूपम मैम टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, आप यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बैंक महापैक पे भी आपको अच्छे खासे ऑफर मिल रहे हैं, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बैंक और एसएससी का महापैक है। मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। गॉड ब्लेस यू।